वीडियो में हमने आपको मिलवाना है ऐसी लड़की से जिसने मोहब्बत की और मोहब्बत में फिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 2-2.5 साल के बाद ये बीमार हो गए थे। मुझे सबने कहा कि नहीं तेरी शादी अब वहाँ पे नहीं करेंगे, हम और कहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं और कहीं नहीं करवाऊंगी। फिर मैं अपनी मर्जी से इनके पास चले गई, हमने कोर्ट मैरिज की थी। आपको ये यकीन था कि साइमा आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएगी? मुझे तो यकीन था क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जब आपको पता है क्योंकि जिम्मेदारियां सर पे होती हैं तो फिर इंसान को अपना आप याद नहीं रहता कुछ भी। इन्होंने प्रपोज किया था। इसका इलाज मुमकिन है। मैं तो भाई ना खुद जॉब करता हूँ ना मतलब कि मेरा कोई ऐसा कोई वो है कि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। बीमार पड़े हैं तो फिर घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, हम लोगों ने सुना भी था, पढ़ा भी था कि औरत जब वफा करने पे आए किसी के साथ तो वो फिर हर हद तक जाती है। मेरी आज की वीडियो कुछ इसी हवाला से है। इस वीडियो में हमने आपको मिलवाना है एक ऐसे जोड़े से बल्कि एक ऐसी लड़की से जिसने मोहब्बत की और मोहब्बत में फिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब इन्हें मोहब्बत हुई तो उसके कुछ टाइम के बाद ही जो इनके लवर थे या फिर जो इनके फियांसी हो चुके थे वो पैरालाइज हो गए, मगर इसके बावजूद इन्होंने शादी की। ये इनकी पूरी कहानी है क्या और अब ये किन हालात से गुजर रहे हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं रईस से और इनकी खूबसूरत सी वाइफ साइमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी भाई शुक्र है। रईस भाई अभी चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं क्योंकि ये पैरालाइज हैं। इनका ये जो जिस्म है ये काम नहीं करता। साइमा, आपको इनसे मोहब्बत हुई या इन्हें आपसे मोहब्बत हुई? इन्हें पहले हुई थी, इन्होंने प्रपोज किया था। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद मंगनी वगैरह हो गई? हाँ जी, वो भी मुश्किल से हुए थे, मामा वगैरह नहीं थे मानते। है मेरी सखी पप्पो के बेटे थे, मगर वो कहते थे कि ये कराची में थे, हम बूरे वाला थे गांव में, तो वो नहीं थे मानते। तो मगर बहुत मुश्किल से मनाया था। फिर ये ऐसे बीमार हो गए, फिर बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मंगनी हो गई, बड़ी मुश्किल के साथ आपने घर वालों को मना लिया। मंगनी के कितना टाइम के बाद ये बीमार हुए और इनको कौन सी बीमारी लाहक हुई? कम से कम 2-2.5 साल के बाद ये बीमार हो गए थे। तो मेरी एज छोटी थी, इस वजह से ना जल्दी नहीं की। तो 2-2.5 साल के बाद हमने कहा कि 3-4 साल के बाद शादी करेंगे। तो ये बीमार हो गए। फिर इनको टाइफाइड बुखार हुआ था। मुझे ये नहीं था पता कि ये बिल्कुल ही चारपाई पे हो जाएंगे। तो बस इसमें अल्लाह की कोई मर्ज़ी थी, मगर मुझे सबने कहा कि नहीं तेरी शादी अब वहाँ पे नहीं करेंगे, हम और कहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं और कहीं नहीं करवाऊँगी, वो जैसे भी है मैं उसी के साथ शादी करूँगी। उनके लाख मनाने पे मैं मतलब कि मैं मनाती रही, वो नहीं माने। मेरे पापा नहीं थे मानते, वो कहते थे घर में सबसे छोटी हम तेरी ज़िंदगी नहीं ख़राब करेंगे। फिर मैं अपनी मर्ज़ी से इनके पास चले गई, हमने कोर्ट मैरिज की थी। तो बस ऐसे ही अब हमारे जो हालात है बस आप देख रहे हैं। मुझे साइमा आप ये बताएं कि आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैंने 5 से छोड़ दिया था स्कूल। ये प्राइमरी पास हैं। रईस भाई, आप पढ़े लिखे हैं? जी मैंने मैट्रिक किया। बीमार होने से पहले आप क्या काम करते थे? मैं कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। ये कढ़ाई नहीं होती है, ये करता था। तो आपको जब आप बीमार हुए या फिर आप फुल चारपाई के ऊपर आ गए तो आपको ये यकीन था कि साइमा आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएगी? मुझे तो यकीन था क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर जब मेरी ऐसी कंडीशन एकदम से तो नहीं हुई, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझ पे भी काफ़ी घर की जिम्मेदारियां थी, तो जिसकी वजह से मैंने इस बुखार को इग्नोर कर दिया। मगर ये बुखार इस तरह का हुआ कि इसने तो मेरी सारी ज़िंदगी मतलब ख़राब कर दी।
तो उस वक्त आपने अपना इलाज मुआवजा नहीं करवाया था, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया था? इलाज मुआवजे का मसला ये था कि मैं भाइयों में बड़ा था सबसे, तो बाकी जो है मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी, उनको 15-16 साल हो गए हैं। तो वालदा थी, वो भी बीमार थी, तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी बहन भाइयों की, फिर घर रेंट का था। इस तरह करते कराते जब आपको पता है क्योंकि जिम्मेदारियाँ सर पे होती हैं तो फिर इंसान को अपना आप याद नहीं रहता कुछ भी। तो बस इसी तरह मुझे भी कुछ दुनिया की वो याद ही नहीं था। तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और आज मैं आपके सामने ही हूँ। आपके घर वाले मान गए थे शादी के लिए? घर वाले, भाई था मेरा या माँ थी, तो मैं तो खुद नहीं मानता था। मैंने तो खुद इनसे कहा था कि मैंने कहा आपके माँ बाप जहाँ पे शादी करते हैं या करते हैं ना, आप कर लें। मगर ये कहने लगी कि नहीं, हमने जो वादे किए हैं, कस्में खाई हैं। तो बस क्या बताऊँ उस टाइम। ये ऐसा मतलब 100 में से 99% चांसेस नहीं होते कि जो इश्क मोहब्बत में, प्यार में वादे कस्में लिए जाएं, दिए जाएं, उनको पूरा किया जाए। तो ये लड़की मिसाल है जो इसने रईस भाई से कस्में खाई थी या फिर इन्होंने जो वादे किए थे उनको निभाया है, और वाकई ही इन्होंने इनसे मोहब्बत की शादी की है। अगरचे कि ये बीमार हो गए, उसके बाद ये इस कंडीशन को पहुँचे, मगर इन्होंने ये जो ज़माने की रस्में हैं या फिर ये जो शरीकों की बातें हैं उनका मुकाबला करते हुए ये डटी रहीं और इनसे इन्होंने शादी की। आपने कोर्ट मैरिज की है, तो अभी आपके जो घर वाले हैं, जो वालिदैन हैं, वो मिलते हैं, उनका अब रवैया कैसा है आपके साथ? भाई वो मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, 1 साल होने वाला है। तो भाई मिलते हैं, वो थोड़ी बहुत हमारी बच्ची के मतलब कि दूध वगैरह में या थोड़ी बहुत मेरी मदद करते हैं। वो भी गरीब है, मेहनत मजदूरी करते हैं। मतलब आपने उनको फिर मना लिया, वो राज़ी हो गए आपसे? जी, अब राज़ी है, मिलते हैं जी। तो रईस भाई, वैसे ये जो आपकी बीमारी है इसका इलाज मुमकिन है? जी भाई, इसका इलाज मुमकिन है, मगर ये यहीं पाकिस्तान में आपका इलाज हो सकता है? पाकिस्तान में तो इसका उन्होंने इलाज बताया है, मगर यहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं तो भाई ना खुद जॉब करता हूँ, ना मतलब कि मेरा कोई ऐसा कोई वो है कि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। जब ये बीमार पड़े हैं तो फिर घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? भाई मैं कपड़े सिलाई करती हूँ और ब्यूटिशियन का काम जानती हूँ। वो बस घर में कुछ औरतें आ जाती हैं या कपड़े सिलाई करती हूँ या कोई बहन भाई हेल्प कर देता है कोई, तो बस ऐसे ही मुश्किल से ही है। ये जो घर है आपका, ये अपना है या फिर रेंट का है? ये भाई रेंट का है जी। ये जिस घर में रह रहे हैं बिल्कुल अंदर ही अंदर इसके रूम बने हुए हैं और अभी ठीक ठाक यहाँ पे गर्मी फील हो रही है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये किन हालात से गुजर रहे हैं या फिर किन हालात का मुकाबला कर रहे हैं। अभी रईस भाई, आपने हमें अपने पास बुलाया, तो आप क्या चाहते हैं? आपका इलाज कहीं से करवाया जाए, किसी और किस्म की हेल्प की जाए? भाई मुझे कहते हुए तो बहुत शर्मिंदगी होती है, मगर कहते हैं कि जब इंसान मजबूर हो जाता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि मैं अपने जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, तो बस मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि मेरे इलाज में जो भी हो सके मेरी मदद करें, ताकि मैं भी अपने कदमों पे खड़ा होके तो अपने बीवी बच्चों का सहारा बन सकूं और मैं भी किसी की मदद करने वाला बन सकूं। ये आप देखें कि ये बीमार हैं, मगर इनका आप जज्बा देखें कि ये चाहते हैं ये ठीक हो जाएं, ये खुद से कमाना शुरू करें, पहले की तरह ये काम करना शुरू करें और फिर और लोगों की ये हेल्प करना शुरू करें। तो अभी इस फैमिली को हेल्प की ज़रूरत है। ये रईस भाई ये चाहते हैं कि कोई इनका इलाज मुआवजा करवाए या फिर इनको कोई छोटा मोटा काम जो ये बैठ के कर सकें। मतलब अभी तो ये लेटे हुए हैं, फिर इनकी जो ये वाइफ हैं ये इनकी हर काम में हेल्प करती हैं। आप ही इनके सारे काम करती हैं? जी, मैं खुद ही इनको वॉशरूम लेके जाती हूँ स्टैंड के साथ, खुद ही मैं इनको शर्ट वगैरह चेंज करवानी हो, कपड़े पे खुद ही चेंज करवाती हूँ। तो कोई मोबाइल नंबर है आपके पास? जी, मोबाइल क्या नंबर है आपका? 030214999341। अब रईस भाई एक मरतबा उर्दू में बताएं। 0302
1499 341। ये रईस भाई का नंबर है, आप इस नंबर पे रब्ता करें। आप बेशक इनके घर आएँ, आप अपना जिस तरह का इत्मीनान करना चाहते हैं आप करें। मुतमईन होने के बाद इनके लिए जितना कुछ आप करना चाहें अपनी आखिरत संवारने के लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो इशारों के ऊपर खड़े होते हैं, ये ज़रूरतमंद लोग हैं। तो इंशाल्लाह हमें ये यकीन है कि जैसे हमारी वीडियोस पे पहले बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, आप लोगों की वजह से इनकी ज़िंदगी भी बदलेगी। आज साइमा उदास बैठी है, इंशाल्लाह इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी। और जो रईस भाई ऐसे लेटे हुए हैं, अगली मरतबा जब हम इनके पास आएंगे तो ये इंशाल्लाह उठ के बैठे होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।